हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदा है, अभी कोई प्लॉट या कृषि की ज़मीन, तो आप कैसे चेक करें कि उस प्रॉपर्टी पर कहीं बुलडोजर तो नहीं चलेगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सही है या नहीं। और सरकार के आदेश भी मैं आपको दो आदेश दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो आप कैसे पता करें कि भाई ये ज़मीन सही है, सरकारी तो नहीं है, ग्राम सभा की नहीं है, आरक्षित ज़मीन तो नहीं है, कहीं इस पर सरकार का बुलडोजर तो नहीं चलेगा। आप खुद पता कर सकते। ये वीडियो जो है मैं काफ़ी विस्तार से बनाया है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए हमने आपके लिए, तो विस्तार से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट, अगर मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद चुके तो आप ये देखिए कहीं गलत ज़मीन तो नहीं खरीद ली, पता चले कल से बुलडोजर चलने लगे आपको, मान लीजिए कुछ समय बाद, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कई लोगों को 12 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद नोटिस आता है सरकारी विभाग का, ये ज़मीन तो सरकारी है, जबकि डॉक्यूमेंट्स पूरे सही रहते हैं, ठीक है। अभी मैं सारी आपको चीज़ें आप बताऊंगा। तो अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके तो दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि अगर आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। या मान लीजिए आप कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हैं चेक, ठीक है। सबसे पहले साथियों देखिए ये कानून, ये फर्स्ट कानून जो है ये है साथियों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी जांच या तलाश जान पूछ के प्रवृत्ति रहना, यानी कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल करना कि इसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, इसका इकरारनामा तो नहीं हो गया, इसका एग्रीमेंट तो नहीं दे दिया गया है, ठीक है। ये ज़मीन सरकारी तो नहीं, इस ज़मीन पे कोई किरायानामा किराए पे तो नहीं रह रहा है, इस ज़मीन पे कोई विवाद तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखना आपका कर्तव्य है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, देखिए अनिवार्य, ठीक है। वास्तविक कब्जे की सूचना अभिकर्ता को सूचना के संबंध में स्पष्ट, ये सेक्शन 3 यही बताता है कि भाई जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी है। दूसरा मैं और बता रहा हूँ, ये है साथियों विभाग का ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? नोट, अचल संपत्ति के विक्रय में यानी कि बेचने में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है, यानी कि जो जमीन खरीद रहा है वो अपनी सावधानियां स्वयं अपनाए, ठीक है ना। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि या स्टाम्प के लिए स्टाम्प एवं निबंधन यानी कि रजिस्ट्री विभाग बिल्कुल कतई जिम्मेदार नहीं होगा। तो यानी कि एक चीज़ तो साफ हो गई, कानून और सरकार ये कहती है कि भाई आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये जो है आप खुद चेक करिए, ठीक है। अब हालांकि मैं थोड़ा यहाँ पे गलत सरकार को ठहराऊंगा कि भाई 2-2 लाख रुपए स्टाम्प दे रहा है, कोई 1 लाख रुपए स्टाम्प दे रहा है प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई 70,000, तो आप उसे क्या दे रहे हो बेचारे को? कुछ नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो खुद जिम्मेदारी, तो स्टाम्प क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेक करें साथियों कि ये ज़मीन विवादित तो नहीं, ठीक है, इस पर बुलडोजर तो नहीं चलेगा, इस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, राज्य सरकार में नेत तो नहीं हो जाएगी। काफ़ी तमाम सारी जो है गड़बड़ियाँ होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फ्रॉड धोखाधड़ी भी होते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह या ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, यानी कि ज़मीन सही है कि नहीं है आपकी, ठीक है, सेक्शन 143, सेक्शन 80, सेक्शन 74, ये आदि चीज़ें आप चेक करवाना चाह रहे हो कि रजिस्ट्री आपकी सही है कि नहीं, बुलडोजर तो नहीं है, तो आप चेक भी करवा सकते हैं। प्लॉट खरीदने के बाद भी और प्लॉट खरीदने से पहले भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ साथियों, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ साथियों कि देखिए यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी देखिए ये, ठीक है, श्री रियाजुद्दीन, इन्होंने क्या किया है, 28 नंबर प्लॉट गाटा संख्या 36 में बेचारे नरेश को बेच दिया। फिर उसी नंबर का देखिए रजिस्ट्री संख्या 54, रियाजुद्दीन ने देवेंद्र को जो है बेच दिया, यही सेम प्लॉट। अब सेम प्लॉट की एक ही लोग को रजिस्ट्री कर दी भाई। अब कहीं ना कहीं गलत हो गया। इस व्यक्ति का मुझसे फ़ोन आता कि सर ये कब्जा नहीं देता है। जब मैंने चेक किया भाई तो पता चलता है कि इसकी तो डबल रजिस्ट्री इन्होंने कर दी है। इन पे 420 का मुकदमा भाई इन जैसे लोगों पे होना चाहिए साथियों, ठीक है। अब ऐसे तमाम मेरे साथ फ्रॉड आ रहे हैं, कहीं सरकारी ज़मीन कोई खरीद रखा है, कोई डबल रजिस्ट्री, कोई अंश से अधिक विक्रय, किसी ने SC ST की ज़मीन खरीद ली तो वो राज्य सरकार में निहित हो गई, किसी ने बिना 143 के बिना लेआउट जारी के करा ली तो वह इस पर बुलडोजर चल रहा है। तो तमाम ऐसे फ्रॉड आ रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको बता दूँ। देखिए वैसे तो हम कई चीज़ें आपको चेक करते हैं, पूरी लिस्ट आपको बताते हैं साथियों, ठीक। फिर मैं आपको बताऊंगा सरकारी ज़मीन कैसे चेक करें, डॉक्यूमेंट्स।
पहले तो आप चेक करें साथियों, ये ज़मीन SC/ST की नहीं, क्योंकि SC/ST की ज़मीन पे सेक्शन 98 के रूल लागू होते हैं। वहाँ पे पूरा एक अपवाद है कैसे ज़मीन खरीदे, पूरा एक अलग नियम है, ठीक है। तो ये नहीं बताऊंगा विस्तार से, यानी कि सीधी बात है, SC/ST की ज़मीन सावधानी से खरीदे, खरीदने का अधिकार नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगे होते, कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक। दूसरा, खतौनी में ज़मीन की श्रेणी, साथियों खतौनी में ज़मीन की श्रेणी जरूर देखिए, ठीक है। असंक्रमणीय है कि नहीं ये देखिए, विक्रेता का सही नाम पता देखिए, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड मोटे मोटे आपको बता दूं कि देखिए, एक डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड से बचिए कि इसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, एक आप बचिए कि अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, एक आप बचिए सरकारी ज़मीन तो नहीं है, ठीक है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन विवादित तो नहीं। अब आप कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, कैसे चेक करें, ठीक है। ज़मीन सरकारी तो नहीं, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर ही बुलडोजर चल रहा है। आपने लखनऊ में देखा होगा, अकबरपुर है, अहरारपुर है, ठीक है, या मान लीजिए बुलंदशहर है, इटावापुरी है, या मान लीजिए ये जो आपका कन्नौज है, ठीक है, ये तमाम जगहों पर बुलडोजर चल रहा है। अब आप कैसे चेक करें वो आप जानिए। देखिए, सरकारी ज़मीन है कि नहीं, उसके लिए आपको खतौनी में 3 पॉइंट चेक करें, 3, ठीक है। पहला साथियों, फसली वर्ष चेक करें, ठीक है। कौन फसली वर्ष का आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, ये चेक करना बेहद ज़रूरी है। लोगों को जानकारी नहीं होती है, कहते सर मैंने निकाल लिया, मैंने देख लिया। भाई देखने से नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कौन प्रविष्टियाँ किसके बारे में बता रही है, ठीक है। फसली वर्ष चेक करें। दूसरा, आप चेक करें ज़मीन की श्रेणी नंबर क्या है, ठीक है। श्रेणी नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन कई श्रेणियों की होती है। सरकार ने ज़मीन को कई श्रेणियों में डिवाइड कर रखा है। कोई साथियों तालाब की ज़मीन होती है, कोई शमशान घाट की ज़मीन होती है, कोई जलमग्न ज़मीन होती है, कोई नहर विभाग की ज़मीन होती है, कोई ग्राम सभा की ज़मीन होती है साथियों, कोई मान लीजिए नदी की तलैटी होती है। तो ऐसी ज़मीन नहीं खरीद सकती, कुछ श्रेणियाँ ही खरीदी जा सकती हैं, सभी श्रेणियाँ नहीं खरीदी जा सकती। फिर आप ये देखिए कि जो खातेदारक है वो UPRC 74 जो है, शायद 72 या 74 है, उसके अनुसार ट्रांसफरेबल राइट वाला है कि नहीं है। क्योंकि कई प्रकार के सह खातेदारक होते हैं, खातेदारक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, पट्टेदारक। तो खातेदार का वर्ग चेक करें तभी आप ज़मीन खरीदें। इतना चेक कर लिया। फिर आप आदेश चेक करें, कहीं ये आदेश तो नहीं हुआ है ये फलाने व्यक्ति की ज़मीन जो है राज्य सरकार में नियुक्त की जाती है या ग्राम सभा में नियुक्त की जाती है, ऐसा कोई आदेश तो नहीं। तो पूरा आदेश की ये लिस्ट उठा के देखें। ये चीज़ देख ली, खतौनी देख ली, ठीक है। 90% ज़मीन आपकी सही होगी अगर आपका देखने वाला कोई अच्छा है तो, ठीक है। अब साथियों आगे बढ़ते, 90%, अब 10% कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको बता दूं। 90 नहीं साथियों, बल्कि 99% इसी से क्लियर हो जाएगी। 99% इसी खतौनी देख के कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, ठीक। अब हम जो है इसका 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर देते हैं और ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई खरीद रखी है ज़मीन, तो आप चेक भी करवा सकते हैं ज़मीन खरीदने वाले, तब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक। अब मैंने आपको बता दिया 99% इससे चेक हो जाएगा कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ठीक। फिर भी 1% आप क्लियर करना चाहते हो तो 1% आपका क्लियर होगा इस डॉक्यूमेंट से। नियम नंबर 93, ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आसानी से निकल आता है, ठीक है, इससे क्लियर होगा। अब आपका कन्फ्यूजन होगा वो मैं आपको बता दूं। आप कहोगे सर इससे 99% क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये खाता विवरणी ये हर 5 साल पे तैयार होती है। कितने साल पे? 5 साल में। तो सरकार का सेक्शन 32/38 ये कहता है कि भाई कभी कभी लेखपालों से गलती हो जाती है, उसको संशोधन के लिए प्रोविज़न भी दिया गया है। तो भाई कई बार ये होता है कि ज़मीन तालाब की थी और ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम आ गई। उदाहरण के तौर पे साथियों मैं भी आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन तालाब की थी, ठीक है, खतौनी बदली, खतौनी चेंज हुई, गलती से तालाब की जगह हमारा नाम आ गया, श्रेणी नंबर 1 सभी सही आ गया, हमारा नाम आ गया, ठीक है। अब मेरा नाम चलता रहा 15 साल तक, 15 साल बाद मैं ज़मीन आपको बेच रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा हो सकता है, लेखपाल से गलती हो सकती है नहीं खतौनी बनाते समय, पहली चीज़। दूसरी, हो सकता है कि हमारे दादा जो हैं प्रधान रहे हों या मान लीजिए कोई नातेदार प्रधान रहा हो, खास व्यक्ति, उससे मैंने चुपके से तालाब की ज़मीन जो है अपने नाम पट्टे करा लिया, ठीक है, और ज़मीन अपने नाम ले लिया। 15 साल हो गए मेरे नाम, मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन ज़मीन पहले किसकी थी? तालाब की या सरकारी ज़मीन थी कहने का मतलब, ठीक। लेकिन मैंने गलत तरीके से ये रिकॉर्ड बनवा लिया, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड तो गलत नहीं है, इसके लिए आप चलिए इस डॉक्यूमेंट्स की तरफ। भाई जो ये डॉक्यूमेंट्स बताएगा सरकार को वही मानना पड़ेगा। अगर इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है ये ज़मीन किसकी है, वही ज़मीन। अगर इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है पिछले बंदोबस्त में यानी कि तालाब था या ग्राम सभा थी, तो कोई नहीं बचा सकता, वो सरकारी ज़मीन है। यानी कि खतौनियाँ जो बनती हैं वो इससे बनती हैं।
तो हो सकता है इससे क्या बनती है, खतौनी। तो हो सकता है इस खतौनी में गलती हो, हालांकि 90% 99% सही है, 1% हो सकता है इस खतौनी बनाते समय कोई गलती हो गई हो। इसलिए जिससे खतौनी बनती है वही सीधा डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स चेक हर किसी व्यक्ति करने की औकात नहीं है, एक अच्छा और वरिष्ठ एडवोकेट ही चेक कर सकता है आपका। अब मैं इसका भी बता दूं, देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा बता दूं आपको, ठीक है ना। जब आप वीडियो पे आए हो तो एक चीज़ और, यदि मान लीजिए कोई लीगल एडवाइस या मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाहते हो, कोई ज़मीन खरीद रखी है, कहीं वो विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, ठीक है, तो भी आप चेक करा लीजिए, वरना आप ज़मीन हटा दीजिए अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो, ठीक है। या आप खरीद रहे हो तो भी आप डॉक्यूमेंट चेक करवाइएगा, ठीक है, तो आप बच सकते हो फ्रॉड ज़मीन से। अब साथियों, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक कराने के बाद ये सुविधा मिलेगी आपको, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब चकबंदी होती है तो नए चक बनते हैं और उस पर लिखा होता है कि पिछले यहाँ पे क्या था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तालाब की ज़मीन है, तो कानून ये है कि तालाब या ग्राम सभा कोई भी आरक्षित ज़मीन पट्टे पर नहीं दी जा सकती, किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। तो अगर खतौनी बनी है तो खतौनी गलत बनी है, खतौनी कैंसिल हो जाएगी। और यही होता है कि आपने खरीद ली, 10 साल बाद किसी के हाथ लग गया 41, या किसी ने दरखास्त दे दी, सरकारी जो तहसीलदार लेखपाल है वो ये निकलवाएंगे, और निकलवाने के इसमें उन्होंने देख लिया तालाब की ज़मीन है, वो आएंगे, वो आपसे कहेंगे भाई आपकी खतौनी गलत थी, और खतौनी पे आदेश चढ़ेगा कि फलाने व्यक्ति के नाम जो ज़मीन थी वो अब तालाब के नाम दर्ज की जाती है, अतः ये ज़मीन से कब्जा हटाया जाए, बुलडोजर भी आपका चल जाएगा। मैंने ऐसे तमाम मैटर देखे, आप हल्के में मत लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा हम बना के अपने मन से बातें कह रहे हैं, हम वही प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि जो है। और मैंने ये आपको इसलिए बताया कि भाई ताकि आप समाज में जो है फैल सके, लोग जागरूक हो सके, ठीक है, लोग जो है फर्जी ज़मीन खरीदने से बचें।